एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 15% का बट्टा देता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? यही तो कह रहा है, कितने प्रतिशत लाभ है। तो देखिए, कभी भी क्रय मूल्य माना करो तो 100 माना करो, 100 रुपया मान लिए, ये तुम्हारा क्या है? क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य कितना माने हो? 100। सवाल ने कहा कि वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दो। 40% अधिक अंकित कर रहे हैं, माने इस पर 40% अधिक अंकित कर रहे हैं, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अच्छा, अब जब छूट जो दे रहे हो वो किस पर दोगे? क्रय मूल्य पर दोगे कि अंकित मूल्य पर दोगे? जो छूट मिलती है, कभी भी कहीं दुकान पर जाओ, जो छूट मिलेगी, जो बट्टा तुम्हें मिलेगा, वो सदैव अंकित मूल्य पर मिलेगा। कह रहा है 15% का बट्टा दे रहा है ना। व्यापारी क्या कर रहा है? 15% का बट्टा दे रहा है, तो इसका 15% बट्टा का मतलब क्या होगा? 85% माने बटा 100, है ना। 0 से 0 कटा। देखो, 5 से काटोगे 2 होगा, तो 5 से काटोगे 17 होगा, और 2 से काटोगे इसको तो 7 हो जाएगा, है ना। तो 17 सत्ते, है ना। नहीं आ रहा है भाई, 7 सत्ता 49 के 9 हो गया हासिल, है ना। 1 हो गया कि 4 हो गया? 7 एकदम 7 4 11। देखिए, 100 रुपया वाली वस्तु 119 रुपया की बिक रही है, 119 रुपया में बिक रही है। तो देखो बढ़त में कितना बढ़ रहा है? 19 बढ़ रहा है। 100 से अगर बढ़ कर के आ रहा है तो वही परसेंटेज लाभ है, और 100 से घट कर के आ रहा है तो वही परसेंटेज हानि है। तो बोलो कितना % लाभ हुआ है? उसे 19% का लाभ हुआ। बस यही तुम्हारा जवाब है। बात समझ में आई? चले अगला प्रश्न हल करते हैं। सवाल कह रहा है एक वस्तु 78,350 में खरीदी गई, 78,350 रुपया में खरीदी गई। भाई ये तुम्हारा क्रय मूल्य है कि नहीं? क्रय मूल्य। सवाल कह रहा है इस पर 30% अधिक अंकित कर दिया जाए, है ना। 30% अधिक अंकित किया जा रहा है, माने 30% अधिक का मतलब है 130% माने बटा 100, इतना अंकित कर दिया गया है ना। इतना अंकित कर दिया गया है। अब अंकित मूल्य पर क्या कह रहा है? 20% की छूट दे दी जाए भाई, 20% की छूट दे दी जाए। और 20% की छूट भाई ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी जाए भाई, तो 20% की छूट दोगे भाई तो 80% हो जाएगा, है ना। इतने में वस्तु को क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो कह रहा है लाभ का परसेंटेज बताओ। पहले तो हम देखें बेचा कितने में जा रहा है। 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, 0 से ये कटा, 2 से कटा, तो यहाँ पर 2 पंची 10 ना, 2 पंची 10, तो 2 चौके 8 और 5 से इसको काट दो भाई, 5 से कम 5 बचा 2 आ गया गुड़ा। चलो देखते हैं। 50 25 है, यहाँ पर 3 5 6 30 5 7 35 है ना, और वहाँ पर 4 है भाई, 4 से गुणा कर दो, भाग में कुछ नहीं है, तो 4 7 28 हो गया, 4 से 24 25 26 हो गया, 4 पंचे 20 2 हासिल 22 हो गया, और 4 कम 4 2 6 हो गया, 62 68 आ गया। अच्छा अभी 13 से गुणा करना है, 13 तो रहा जा रहा है भाई, 13 है ना, 13 × 104 है हासिल 10 हो गया, और 13 छंग 78 10 88 के 8 हो गया हासिल, फिर 8 हो गया, 13 दूना 26, 26 में 8 जुड़ा तो 34, 34 के 4 हासिल, फिर 3 हो गया, और 13 छंग 78, 78 में 3 जुड़ा तो 81 हो गया। इतना हो गया। 78,350 की वस्तु 81,484 की बेची गई है, तो क्लियर हुआ है कि लाभ है, लाभ क्लियर हो गया ना। तो चाहे लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य रख दो, और चाहे तो ये तराजू ले लो, है ना। और ये जो क्रय मूल्य है तुम्हारा 78,350 78,350 है, 78,350 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य सदैव 100% का होता है, और यह वस्तु इतने में बेची जा रही है। तो पहले तो जानो लाभ कितने का है, तो 4 से 0 घटाओगे तो 4 बचेगा, 8 से 5 घटाओगे तो 3 बचेगा, और यहाँ 4 से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। अरे 1 से 8 नहीं घटेगा तो उधार लिए 11, है ना, और 11 से 8 घटाओगे तो 3 बचेगा। इसने इससे उधार दे दिया 7 बचा, 7 से 7 घटा तो कुछ नहीं बचा, इतना रुपया का लाभ है, और ये कितने % के बराबर है। क्लियर है। 0 के सामने 0 है, काट दिए, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दिया, तो देखो यहीं पर 5 से काटने के बाद इतना आया था, चाहे तो दोबारा कर ले, 5 से कम 5 25 50 25 3 5 6 30 5 7 35 इतना हो गया। अब देख रहे 7 के पहाड़े में कभी 4 आता है जब 7 दूनी 14 होता है। क्लियर है, 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पर बात सही है कि 1567 दुना जो है कितना होगा, और त्रियक में गुणा होगा, और त्रियक में गुणा होगा तो जवाब तुम्हारा 4% के बराबर रहेगा। यही परसेंटेज तुम्हारा लाभ। बात क्लियर है। अब बताओ जहां पर ना समझ में आया हो तुरंत बताया जाए। आगे क्या हुआ?
चलो अब देखें इतना बड़ा सवाल का छोटा सा नतीजा। इतने बड़े सवाल को नहीं लगाना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, अब दे रहे हैं छोटा सा रूल, और उस रूल पर विशेष ध्यान देना। देखें, हटा दें इसको। ये रहा तुम्हारा विस्तार तरीका। सवाल ने कहा कोई भी वस्तु किसी भी कीमत पर खरीदी जाए, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कह रहा 30% अंकित कर दिया जाए बढ़ा करके, 30% बढ़ा करके अंकित कर दिया जाए और छूट दे दिया जाए कितने परसेंट की? 10 नहीं, 20% की, 20% की छूट दे दिया जाए। तो ये ध्यान देना, लाभ हानि पड़े हो, वृद्धि माने प्लस होता है और कमी माने हानि माने कमी होता है, और घटा माने भी कमी होता है, और बट्टा माने भी कमी होता है। और जब एक प्लस की बात करें, लाभ बढ़ा माने प्लस की बात कर रहा है, छूट माने माइनस की बात कर रहा है, जब ऐसी दशा आती है तो दोनों को सबसे पहले घटा के रख लेना। पहला नतीजा घटा के रख लिया। अगर जीरो मिलते हैं तो जीरो काट देना दोनों के, अगर जीरो नहीं मिलते हैं तो गुणा करके 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना। बात क्लियर है? यहाँ पर फिलहाल जीरो मिल रहे हैं तो जीरो को काट दिए और आपस में गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, और 6 को तुरंत घटा दिए, तो जवाब तुम्हारा रहा 5% के बराबर। यही तुम्हारा लाभ है। हाँ, 4%। क्लियर हो गया? चलो इस सवाल को नोट कर लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं, है ना। एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है कि 20% की छूट दी जाएगी, और अपने माल के अंकित मूल्य पर, देखो व्यापार पर 20% की अनुमति दे रहा है और माल के अंकित मूल्य पर जो उस पर लिखा है तो 6 सही 1/4% की छूट दे रहा है। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर शुद्ध जो है 20% का लाभ हो रहा है ना। तदनुसार बेचने के लिए माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना अधिक होगा, है ना। अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा, तो पहले तो हम क्रय मूल्य मान ले भाई। क्रय मूल्य तुम्हारा जो है कि 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य तुम्हारा 100 मान, हाँ चलो क्रय मूल्य तुम्हारा 100 मान लेते हैं, है ना। क्रय मूल्य तुम्हारा 100 मान लिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसे छूट जो भी हो वो अंकित मूल्य पर देगा। क्या है दिनेश, क्या है? है तो कुछ, अरे जल्दी कहीं किनारे लगो सर जी, आप खाली 2 इंच इधर बना दियो, बस वही लिख दियो, हम कहीं अब दिख रहा। चलें देख लेना इसे। 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ का मतलब है 120%, है ना। ये तुम्हारा विक्रय मूल्य होगा। यह विक्रय मूल्य कब होगा? जब व्यापार में क्या करेगा? व्यापार में कह रहा है पहले तो 20% की छूट, और उसके बाद जो है अंकित मूल्य पर 6.25% की छूट। 2 छूटों के बाद वह इतने में बेचेगा। अच्छा, चाहो तो अंकित मूल्य ऐसे मान लो, ये अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य तुम्हारा 100 रुपया भी मान सकते हो, 100 रुपया भी मान सकते हो। ये अंकित मूल्य पर जो है कि क्या कर रहे हो, है ना, 20% की नहीं 6.25% की छूट। 6.25 का मतलब 6.25%। अंकित मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4% की नगद छूट, है ना, नगद छूट की बात कर रहा है। अच्छा, 6.25%, ये अगर हल करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। 6.25% छूट का मतलब क्या करेंगे, है ना, 100 से घटाएंगे, और 100 से 6.25 घटाएंगे तो कितना होगा, है ना। तो अंकित मूल्य पर नगद छूट क्या है, नगद छूट क्या है, 6.25 है, तो हम इसे 93.75% लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? और इसके बाद जो है कि वो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने व्यापार पर छूट की अनुमति 20% की देता है, 20% की, और छूट की बात कर रहा है ना। 20% छूट का मतलब होता है 80%, और इतना सब करने के बाद जो है वह वस्तु कितने में बिक रही है, 120 रुपया में बिक रही है भाई, है ना। तो अंकित मूल्य कितना लिखना होगा, 0.2 अंकों बाद ये हटाते हैं तो डबल जीरो बढ़ा लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत। ये जीरो इस जीरो को काट देगा, क्लियर है। और 4 से काटो, 4 दूनी 8, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अच्छा, 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो 50 हो जाएगा। 25 से काट देते भाई, 25 दूना 50 हुआ ना, तो 25 3 75 हुआ। अगर 75 घटेगा तो कितना होगा, है ना, 18 बचेगा ना, तो ये 187 हो गया, और 25 सत्ते 175 होता है ना, और 175 का मतलब है 2 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 25 पंचे 125 होगा कि नहीं होगा,
है ना। अब यहाँ पर चाहो तो इस 3 से इसको काट सकते हो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या होगा 3 25 15। बात समझ में आई। और 125 8000 होता है कि नहीं, और 0 का 0। त्रियक में जब गुणा करोगे तो 80 दूना 160 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित मूल्य है, तो देखो है ना, क्रय मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य 160 रुपया, तो इसका मतलब 60% बढ़ा करके रखा गया। यही तुम्हारा क्या होगा, आ गया ना। तुम कह रहे थे 6 आ रहा है, 6 की जगह 60 आया है, कैसे आया है ये पता चल गया। चले लगा लेते हैं। देखें, कह रहा एक दुकानदार में एक पंखे पर 10% की छूट का प्रस्ताव है ना। पंखे पर छूट का प्रस्ताव कितना है, 10%। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए, कह रहा है पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर के 846 रुपया में बेचा जा रहा है। तो आरंभिक मूल्य, ये तो बड़ा सरल सवाल है। आरंभिक मूल्य तुम वही जो है 1 से मानते हो ना, तो 1 से मान लो आरंभिक मूल्य। चलो 1 से मान लिए। पहले से प्रस्ताव क्या है, 10% छूट का, 10% छूट का प्रस्ताव है, माने इसका मतलब है 90%। फिर जब बिक्री के समय सामान को निकाला गया, तब क्या किया गया है कि 6% की छूट और दे दी गई है। 6% की छूट दे दी गई है। 6% छूट का मतलब क्या होगा, 94%। ऐसी दशा में क्या सवाल कह रहा है, तो सवाल कहता है 846 रुपया की ये वस्तु बेची गई। माने इतना सब करने के बाद एक छूट ये, दोनों छूट के बाद उस वस्तु का मूल्य इतना मिला। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटा भाई, 9 से यहाँ तो कोई संख्या कट नहीं रही, इसको काटो ही ना, इसलिए कि शायद दोनों संख्याएं इसको जपत कर रही हैं। 9 9 81 बचा, 3 36 हो गया, 9 चौके 36, 94 से 94 कटा, 1000 दहम्मा नहीं 100 दहम्मा 1000, है ना। जवाब तुम्हारा रहा 1000 रुपये के बराबर। बड़ा सरल सवाल था ये, है ना राहुल। आया है कि नहीं आया, चलिए ठीक है। अब 95 नंबर बताओ। सवाल कहता है एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेनों के निर्धारित मूल्य पर खरीदता है। कह रहा है जो 40 पेन है वो 36 पेनों के निर्धारित मूल्य पर जो है कि निर्धारित मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तो मान लेते हैं 1 रुपया का 1 पेन खरीदा जा रहा है, तो 36 रुपये के 36 पेन खरीदे जाएंगे, है ना। 36 रुपये कह रहा है 40 पेनों को 36 के निर्धारित मूल्य पर, तो 1 रुपया की कीमत, 1 पेन की कीमत 1 रुपया माने, तो 36 पेनों की कीमत 36 रुपया माने 40 पेन जो है कि 36 रुपया में हमने खरीद लिया, है ना। क्या हुआ, सवाल को समझ लो, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे फिर। और एक तो सवाल उतना आसान भी नहीं है। 40 पेन 36 रुपया में हमने खरीद लिया, लेकिन उनका रेट क्या था हमारा 1 रुपया। तो 40 पेन 40 रुपया के होने चाहिए थे, लेकिन 40 रुपया वाले पेन जो है कि 36 रुपया में उसने खरीदा। अब वह कह रहा है 1% की छूट दे रहा है, तो छूट इस पर दे रहा है, तो 1% छूट का मतलब 99%। और इनको हम गुणा भाग किए तो यहाँ पर कितना आया, देखो 94 36 3 हासिल, 94 36 3 39, और 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। 36 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है, 39 रुपया 60 पैसा में बेचा गया है, तो इसका मतलब है 3 रुपया 60 पैसा हमारा लाभ हुआ। क्यों, दशमलव की इस बार कुछ है नहीं, तो दशमलव की इस बार वाली संख्या ऐसे ले लेते हैं। 39 से 36 घटाते हैं 3 रुपया। अब देखें यहाँ पर सवाल कहता है जितने में खरीदा जाता है वह सदैव 100% के बराबर होता है, और इसमें ये लाभ है, और लाभ कह रहा है कितने % के बराबर है। ये दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 0 के सामने 0 है, कट गया, 36 से 36 कट गया, जवाब तुम्हारा क्या रहा 10% के बराबर। यही तुम्हारा लाभ। क्लियर हुआ। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट दी, आधी छूट देने पर जो है कि 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच रहा है ना, यही तो कह रहा है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई ये क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना मान लिया जाए, चलो अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य 100 कहे हो, अंकित मूल्य चाहे जिसको 100 मान लो, चाहे जिस पर लगाओ सवाल आ जाएगा। अंकित मूल्य को 100 मान लिए। सवाल ने कहा है आधी छूट दे दी गई, आधी छूट दे दी गई, आधी छूट दी गई है तो 50 रुपया।
और आधी छूट जब दी गई है तो कह रहा है इस पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है। 10% हानि पर, यह जो है कितने के बराबर है? 10% हानि के बराबर है ना। 10% हानि के बराबर ये जो 50 रुपया है यह 10% हानि के बराबर है। क्रय मूल्य हमारा क्या है? क्रय मूल्य हमारा क्या है? 100%। 100% निकालना है। अब देखिए 0 से 0 कटा है ना। अब हम इसको करेंगे क्या? 50 का 10 से गुणा करेंगे तो 500 है ना, बटे 9%। की जहां बात करता है तो क्या होता है? गुणे में 100 हो जाता है और ये 100 डबल 0 काट देता है। जवाब तुम्हारा 5/9 के बराबर रहा और 5/9 कहीं पर है? अंकित मूल्य सी ऑप्शन है ना। क्लियर है? अंकित मूल्य का कितना परसेंट, यही तो कह रहा है अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य का कितना परसेंट, ऐसे चाहो तो कर सकते हो। अंकित मूल्य का कितना परसेंट ऑप्शन में है? अंकित मूल्य का 1/9, अंकित मूल्य का 4/9, अंकित मूल्य का 5/9, अंकित मूल्य का 7/9। तो अंकित मूल्य का कितना है? 500/9। तो देखें ये डबल जीरो कट गया। जवाब x का मान क्या रहा? 5/9 के बराबर। यही ऑप्शन सही था। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। रजेश नहीं आया? चलो, कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया। अजय एक कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। क्लियर है? 3200 रुपया है। अब सवाल ने कहा इस पर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं और 2 बट्टे देने के बाद 2448 रुपया में बेचा जाता है। 2448 रुपये में बेचा जाता है, जिनमें से पहला बट्टा 10% का है। पहला बट्टा अगर 10% का है तो 10% बट्टा का मतलब है 90%। दूसरा बट्टा हमें पता नहीं तो 100 माइनस 100%। और जब ये दोनों बट्टे दे दिए जाते हैं तो सवाल ने कहा 2448 रुपया की वस्तु को बेचा जाता है। बताओ यहाँ पर x का मान नहीं निकल पाएगा। डबल 0 से डबल 0 कट गए, कोई दिक्कत? 8 से इसको काट दो भाई। 8 चौके 32, तो 8 त्रिक 24, डबल संख्या है, 0 मिलाए 8 संख्या 48 है ना। और 4 से फिर काट देते हैं। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलो 4 से इसको काट दो, 25 हो जाएगा है ना। क्लियर है? 9 दहम 90, 9 से काट दिया है ना, तो 9 से काट दो भाई। 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। 5 से इसको काट दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो 5 से काटोगे 50 25। तुम्हें x का मान निकालना है ना। और x का मान निकालने के लिए भाई करेंगे क्या? देखें यहाँ पर 2 बचा और कहीं कुछ बचा तो नहीं है। ये 2 बचा। अच्छा 2 से इसको काट दो, ये 2.5 है ना। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, कट गया उधर, हम नहीं समझ पाए है ना। 100 माइनस x बराबर ये भाग का इधर जाएगा, गुणे का होगा। तो 25 चौके 100, 100 का 0 और 0 ना लिखो और नहीं तो लिख ही लो है ना। 0 से कट जाएगा, हासिल 10 हो गए। 25 या 75, 75 में 10 जुड़ा तो 85 और एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 0 हटा देते हैं। देखें माइनस का x बराबर के उस पार जाएगा, प्लस का होगा। प्लस का 85 बराबर के इस पार आएगा तो माइनस का होगा। 100 से 85 घटेगा तो जवाब तुम्हारा कितने के बराबर रहेगा? 15%। अर्थात दूसरी जो छूट है वो कितने % के बराबर है? 15% के बराबर। ये सवाल विधिवत पढ़ाए गए हैं, ये बात जाने रहना। जितना भी टेस्ट हुआ है और टेस्ट का हर सवाल पढ़ाया हुआ है। चलें अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न तो कठिन है ही है, लेकिन अब फिर भी सरल है। देखें कह रहा है एक दुकानदार 457 रुपया प्रति नोटबुक की दर से बेच रहा है और नोटबुक पर 40% का कमीशन कमा रहा है और वह 80 रुपया प्रति की दर से पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, उस पर 20% का कमीशन कमा रहा है। 2 सप्ताह में कितना पैसा कमाएगा यदि एक दिन में 10 नोटबुक बेचे और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे? यही तो कह रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन में कह रहा है, एक दिन में 10 क्या है? 10 नोटबुक है और जो है कि पेंसिल बॉक्स कितने हैं? 6 पेंसिल बॉक्स है ना। इतना हुआ, ये एक दिन का है। 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है? 14 दिन। 14 दिन में बेचेगा यहाँ 140 नोटबुक। एक दिन में 10 तो 14 दिन में 140 नोटबुक है ना। और उसके बाद जो है कि एक दिन में जो है कि ये 6 बेच रहा है पेंसिल बॉक्स, तो 14 दिन में 84 है ना। और एक पर उसे 40% का कमीशन मिल रहा है ना। आप देखें जो नोटबुक बेच रहा है उसका रेट क्या है? 457 रुपया की एक नोटबुक।
तो इतनी नोटबुक जानने के लिए इतने से गुणा कर देते हैं भाई। किसका? नोटबुक की कीमत का, 457 का, है ना, 457 का। और अब देखें इसी वक्त इतना रुपया के जब वो बेचेगा तो उसमें 40% का कमीशन ले लेगा। 40% कमीशन यहीं पर काट लो। 40% कमीशन का मतलब होता है, काट लेते हैं 40% कमीशन, है ना, 40%। 00 से ये 00 कट गए, है ना, कट गए। अब देखें यहाँ पर हुआ क्या भाई, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, है ना। 14 का 4 से गुणा किए पहले, छोटी का छोटी से गुणा कर लेते हैं, आसान हो जाता है। 14 चौके 56 का गुणा कर लेते हैं 457 का। क्लियर है? अब 6 सते 42 हुआ, है ना, 6 सते 42 हुआ ना। और उसके बाद 6 पंचे 30, 4 34 हुआ, 6 चौके 24 में 3 जुड़ा तो 27 हुआ। और 5 सते 35 के 5, 50 25 3 28, 5 चौके 20 2 22। इतना रुपया का कमीशन हो रहा है। 5 4 9 और 7 दूनी 15 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20। इतना रुपया का कमीशन यहाँ पर। क्लियर है? और उसके बाद सवाल ने क्या कहा है, और उसके बाद सवाल कह रहा है कि 40% का इस पर कमीशन है, 20% का उधर कमीशन है ना। और एक का रेट है 80 रुपया, एक का रेट है 80 रुपया, तो 84 का रेट है इतना रुपया। क्लियर है? अब इसके बाद सवाल ने कहा, क्या कहा भाई, इस पर 20% की कमीशन है, 20% कमीशन है, तो इसका 20%। क्लियर है? 0 0 0 0। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16 और 16 का 4 से गुणा, 16 चौके 64 के 4 और हासिल 6 और 16 थे 128, है ना। और 128 में जो 6 हासिल जुड़ेंगे तो 134, है ना। इस पर कमीशन हो गया। और ये कमीशन जब दोनों जोड़े गए, है ना, कुल पैसे की बात कर रहा है और 20% कमीशन है, तो क्या कह रहा है भाई, 2 सप्ताह में वो कितना पैसा कमाएगा, है ना, बात ये कह रहा है। अब ये 4 और 2 जुड़े तो 6 रुपया हो गए, और 9 और 4 जुड़े तो 9 4 13 रुपया हो गए, और 5 3 8 एक हासिल जुड़ा तो 9 रुपया हो गए, और 5 1 6 रुपया हो गए, और 2 में कुछ जोड़ना नहीं है। जवाब तुम्हारा ये रहा 26,936 रुपया। इतना नहीं निकाले थे? अच्छा, तुम लोग ऑप्शन से भ्रमित थे, है ना। ऑप्शन एक जो है कि इनमें से लोग लगावा करेंगे। कह रहा नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा, है ना, छूट पर। अंकित मूल्य पर 10% की छूट लिया, 10% का बट्टा लिया, और 10% का बट्टा लेकर के क्या कर रहा है कि वह 11,250 रुपया में बेच दिया, मतलब खरीद लिया। 10% बट्टा लेकर इतने में खरीद लिया, और इसे लाने में भाड़े के लिए 150 रुपया खर्चा किया। 150 रुपया भाड़े में खर्च किया, है ना, भाड़े में 150 रुपया खर्च किया। टीवी सेट है, इसे लगवाने में जो है कि 800 रुपया और खर्च किया, 800 रुपया और खर्च किया। फिर कह रहा बिना बट्टा के 15% लाभ पर बेच दिया। तो मूल्य क्या है ना, बिना बट्टा के 15% लाभ पर बेच दिया। अब देखें तो पहले तो हम देखें कि यहाँ पर जो है कि वो उसने खरीदा कितने में, मतलब पूरा क्रय मूल्य कितना बना, जितना रुपया को वो खरीदा है, 150 रुपया भाड़ा लगा, 800 रुपया जो है कि उसे लगवाने में लगा, है ना, लगवाने में खर्च हुआ। तो कुल मिलाकर के खर्च कितना हुआ, 5 5 10, 8 10 2 12, है ना, और एक हासिल इतना रुपया खर्च हुआ। 12,200 रुपया खर्च हुआ। 12,200 रुपया खर्च हुआ। भाई लाभ किस पर जो है कि लगाया जाता है, लाभ तो इसी पर होगा ना। लाभ कितना परसेंट ले रहा है, 15% का ले रहा है। 15% लाभ का मतलब है क्या, 115%, है ना, 115%। अब 00 काट देते हैं। 115 का 2 से गुणा करेंगे, 115 दूना 230, और 230 का 0 हासिल हो गया 23, और 215 दूना 230, और 230 में जो है कि ये 23 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 253, 253 के 3 हासिल 25 हो गया। और 125 से कम 125, और 125 में 25 हासिल जुड़ा तो 140। तो जवाब तुम्हारा क्या रहा, 140 रुपया, और नहीं 14,030 रुपया। यही तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर भी सही है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, क्या था, चलो हटाते हैं। सवाल पर ध्यान दिया जाए। एक दुकानदार जो है
अपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है और इस पर जो है कि 23% की छूट दे रहा है, 23% की छूट दे रहा है। देखो छूट तो अंकित मूल्य पर ही होती है, ये बात जाने देना। ये लोग इधर कहते हैं, वो लोग उधर कहते हैं, थोड़ा तुम लोग का वो कर लिया करो। 23% की छूट देता है और अभी 10% का लाभ पाता है, 10% का लाभ पाता है ना भाई, कह रहा है 10% का क्या है, लाभ पाता है। और जो लाभ है वह कितना रुपया है, 56 रुपया का लाभ हो रहा है, 56 रुपया का केवल लाभ हो रहा है ना। और 56 रुपया का लाभ हो रहा है तो लाभ तो तुम्हारा 10% हुआ ना, 10% का लाभ हुआ, 10% लाभ माने लाभ है ना। अब तुम्हारा जो विक्रय मूल्य है, बेचा कितने में गया, माने 110 की बात कर रहा है ना। और 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, अरे 11 गुणे 56 ही कर लो, 11 गुणे 56 ही कर लो, है ना। और 11 गुणे 56 में जब बेचा गया, जब 23% की छूट मिली तब। 23% छूट का मतलब होता है 77%, है ना। हमें 100% निकालना है, 100% निकालना है तो 77 और 56, जवाब रहा है 800 के बराबर। एक बार फिर समझ लिया जाए, है ना। आधे लोग समझ ना पाए होंगे, आधे लोग इसको समझ ना पाए होंगे, तो भाई समझ लिया जाए। और इसके बाद समय भी हो रहा है, समाप्त भी किया जाए। पूरा ये हो पाएगा 4 बजे तक नहीं हो पाएगा। चलो एक बार पुनः समझ लेते हैं, इसलिए आधे लोग नहीं समझ पाए, है ना। भाई देखें, सवाल ने कहा एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट दे रहा, अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर 23% की छूट दे रहा, 23% की छूट दे रहा है, क्लियर है। अंकित मूल्य पर वो 23% की छूट दे रहा तो उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है ना, 10% का लाभ होता है। और उसके बाद सवाल ने कहा क्या, 10% का लाभ होता है और घर कह रहा है 56 रुपया का लाभ हो रहा है ना, क्लियर है। अच्छा अब देखें, सबसे पहला काम हमारा है कि ये 10% जो है लाभ है और लाभ के सामने लाभ को रखेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, माने कितने में बेचा गया है उस वस्तु को, 10% लाभ हुआ है और 100% क्रय मूल्य हुआ है, कुल मिलाकर के 110% में बेचा गया है तो 110%, है ना। ये तुम्हारा क्रय मूल्य, 0 से 0 कटा, 11 गुणे 56, 11 गुणे 56 को रख लेते हैं, इतने में वस्तु को बेचा गया है। लेकिन इतने में वस्तु को कब बेचा गया है, जब 23% की छूट मिली है तब। 23% छूट का मतलब क्या होता है भाई, अंकित मूल्य को हम 100% मानेंगे, है ना। तो 23% छूट का मतलब होता है क्या, 77%। अंकित मूल्य हमें निकालना है, अंकित मूल्य ही तो निकाला पूछ रहा है, अंकित मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य क्या कह रहा है, 100% है। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 सचे 77 और 7 से काटेंगे 7 56 और 3 में गुणा होगा तो 100 800 होगा। तुम्हारा जवाब कितना के बराबर रहा, अंकित मूल्य 800 रुपया के बराबर, क्लियर है। और इसके बाद बाकी कल हो जाएगा।